आगे मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। रुक जाइए। श्रवण जी नमस्ते। ये आप हमारी आवाज हमारे तरफ आ रही है, अब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए। चलिए, हम क्या कर रहे थे कल जो है कुछ कारणवश जो है मैं नहीं पढ़ा पाया था, इसलिए क्षमा मैं चाहता हूँ सभी से। तो क्या चल रहा था प्रसंग जी, याद है क्या मैं पढ़ा रहा था? संगति के सूत्र पर क्या पढ़ा रहा था? किसी को याद नहीं है? आचार्य जी। हाँ जी, वो तो तयोर कृतक था, तो वो तो बता दिया था, वो तो हो गया था। तयोर व कृतक खलर था, भाव और कर्म में ही कृतक और खलर प्रत्यय होते, वो तो हमने बता दिया था। भिन्न की सिद्धि करेंगे ये बता। हाँ ये बोलो, धन्यवाद। हमने बोला था कि भिन्न की सिद्धि करेंगे, तो भिन्न की सिद्धि आइए हम करते हैं। आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। चिता की सिद्धि एक बार सिर्फ दोहरा देंगे क्या जल्दी से? तो भिन्न की सिद्धि कर देंगे तो चिता की भी हो जाएगी ना। ठीक है ठीक है ठीक है। भिन्न और चिता में कोई अंतर नहीं है, बस एक विशेष सूत्र लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है आचार्य जी। चिता की तरह ही होगा, बस विशेष सूत्र लगेगा। तो भिन्न, भिन्न जो है में भिद धातु है। क्या धातु है जी? भिन्न में भिदिर धातु, भिदिर द्वैधी करने। क्या धातु है जी? भिदिर द्वैधी करने, द्वैधीकरण अर्थ में है भिद धातु। तो टुकड़े करने अर्थ में है। तो यहाँ पर भिद धातु से भिदिर धातु है। भिदिर का र तो जो है अलंत्यम से ई जो है उपदेश जनास्कृत से चला जाएगा, और बच जाएगा भिद, तस्लोपादसनुप पे बच जाएगा भिद। और भिद धातु से जो है भुवादि धातु से भिद की धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चलेगा। धातु के अधिकार में जो है निष्ठा प्रत्यय होगा। भूते अर्थे वर्तमानात् भूते वृत्तिर धातु निष्ठा स्यात्। भूत अर्थ में वर्तमान धातु से परे निष्ठा प्रत्यय होता है।
निष्ठा क्या है? तो तवतु निष्ठा, तौर तवतु प्रत्यय निष्ठा संजय को स्तः, तौर तवतु प्रत्यय का नाम निष्ठा है। तो यहाँ पर त भिद धातु से एक त प्रत्यय हो गया, भिद धातु से एक त प्रत्यय हो गया। त में क जो है उसको लशक पद्धति से प्रत्यय के आदि में लकार सकार कबर की संज्ञा होती है। यहाँ पर क की जो संज्ञा हो गई तो भिद त हो गया। अब भिद त को मान करके भिद की अंग संज्ञा है और भिद की अंग संज्ञा है और अंगस्य का अधिकार और अंगस्य के अधिकार में पुगंत लघु पदस्य च, सार धातु का अर्धुत के परे रहते पुगंत और लघुप्त अंग के एक के स्थान में गुण होता है, तो ये लघुप्त अंग है। लघुप्त अंग जो है, लघुप्त अंग है उसके स्थान पर जो है गुण हुआ है। लघुप्त अंग के एक के स्थान पर जो है तो यहाँ पर गुण हो रहा है। भेद और त का तो मान करके भेद जो है अलुंत्यात उपधा अंतिमल से पूर्व जो है उपधा है, तो अंतिमल है द, उससे पूर्व है ई, उसका नाम उपधा है, वह इक है, अंग के अवयव है, तो उसके स्थान पर गुण हुआ। परंतु यहाँ पर कंगति च ने मना कर दिया कि किति गीति नीति च, माने गीति किति नीति च प्रत्यय परतः इक स्थाने गुण गति न भवतः। तो यहाँ पर जो है कित है त प्रत्यय, तो कित को मान करके, कित के परे रहते कित को निमित्त मान करके यहाँ पर अंग के अवयव लघुप्त जो अंग है लघु उपधा में है, जिसके ऐसे अंग के अवयव एक के स्थान में गुण प्राप्त है वो नहीं होंगे, तो भिद का भिद ही है और त है। तो चितः में यहीं तक सूत्र लगेगा जी, समझ गए जी। चितः में ची से एक त किया तो जो करके चितः बन, चित आ गया सूला करके चितः बन जाएगा जी, समझ तो वो वहां तक चितः में ऐसे ही सूत्र लगा लीजिएगा। अब जो है भिद और त है, इस भिद त में इस स्थिति में जो है एक सूत्र है तदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य 14, ये 8-2-42 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय दूसरे पाद, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 42 नंबर सूत्र है 8-2-42। अष्टम अध्याय दूसरे पाद निकाल लिया सर, निकाल लिए सभी, निकाल लिए जी। जी वसुधा जी निकाल ली, वासुदेवन जी सब, राजभल्ला जी, स्वाति जी सब निकाल लिए। हाँ तो चलिए। किं कथयति भवती? कृपया आङ्ग्लभाषायां किञ्चित् संख्या वदतु आचार्यजी, अहं न जानामि। 42 अस्ति। 42, धन्यवादः। मिल गया जी। जी। तो रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य 14 एतत् सूत्रं वर्तते। धन्यवादः। हाँ तो रदाभ्याम अकारांत पुंलिंग रद शब्द, रद अकारांत पुंलिंग रद शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूँ रदाभ्याम अकारांत पुंलिंग रद शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है। निष्ठातः निष्ठातः ये जो है निष्ठाता में सकारांत, सकारांत पुंलिंग निष्ठात शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सकारांत ध्यान में रखेंगे, यदि अकारांत कर देंगे तो निष्ठात से होना चाहिए, परंतु अकारांत नहीं है, निष्ठात है, ये तकारांत है। तकारांत पुंलिंग निष्ठात शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन।
और नह नह अकारांत पुंलिंग नकार शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पूर्वस्य सर्वनाम पुंलिंग पूर्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। च अव्ययपद है और दह दकारांत पुंलिंग द शब्द प्रथम षष्ठी विभक्ति एक वचन है। फिर एक बार मैं बोल देता हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे। रदाभ्याम अकारांत पुंलिंग रद शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है। निष्ठातः तकारांत पुंलिंग निष्ठात शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नह अकारांत पुंलिंग न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पूर्वस्य सर्वनाम पुंलिंग पूर्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। च अव्ययपद है। दह दकारांत पुंलिंग द शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सभी समझ गए? अवगतम? जी अवगतम। तो ये है पदच्छेद और विभक्ति हमने कर दिया। अब चलिए पदच्छेद विभक्ति बाद क्या आता है? समास। समास पर विचार करते हैं। पहले रदाभ्याम में समास है, निष्ठातः में समास है, दो में समास है क्योंकि ये समस्त पद है। रदाभ्याम में है रश्च दश्च इति रदौ, रश्च मने रेफश्च, मने रात इफ से इफ होता है और रेफश्च कहिए रश्च कहिए। तो रश्च दश्च इति रदौ ताभ्याम रदाभ्याम कौन सा समास हो गया? बोलिए कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। बहुत सुंदर। अब आगे है निष्ठातः। निष्ठायाः त निष्ठात निष्ठायात निष्ठात त मैंने आधा तो व्यंजन सदा आधा ही होता है। तो पता है ना आप लोगों को, व्यंजन अर्ध ही होता है। केवल उच्चारणार्थ तकार के उच्चारण के लिए अर्थात व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। अन्वक भवति व्यंजनम इति, अर्थात स्वर की सहायता से उसकी स्पष्टता होती है, वह स्पष्ट उच्चारित उसका मनुष्य का उच्चारण होता है व्यंजन का, इसलिए ये उच्चारणार्थ ही होता है। ध्यान रखेंगे। तो इसलिए निष्ठायात निष्ठात तस्य निष्ठातः, फिर भी बोलो निष्ठायाः त निष्ठात तस्य निष्ठातः। कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हुआ? बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं अभी जब नाम न लो तो। नहीं जी। अब बोलिए जी, स्वाति जी आप बोलिए। निष्ठायाः त निष्ठात तस्मात् निष्ठातः कौन सा समास है? स्वाति जी बोलेंगी। शायद नहीं है यहाँ पर लग रहा है। वासुदेवन जी आप बोलिए। अच्छा पंचमी कर है, षष्ठी है यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष है। पंचमी भी लगता है परंतु यहाँ पंचमी नहीं है। निष्ठायाः त निष्ठात तस्मात् निष्ठाता, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है जी? षष्ठी तत्पुरुष समास। हाँ जी, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो बताइए, रदाभ्याम जो है पंचमी है, तो पंचमी होने से क्या लाभ हुआ? उत्तरा से क्या? उत्तरा से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? रदाभ्याम उत्तरा से। है? कहाँ से आएगा ये? मनीष बोलेगा। कहाँ से जी? मनीष, विद्यानंद बोलो। हाँ, पहले कौन बोला? आचार्य जी तो नहीं बोले? नहीं, आचार्य जी यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, ही नहीं। कहाँ है वो? मर गए हैं, शादी है ना कल उनका। अच्छा, कल ही शादी है क्या?
चलिए जी। तो ये जो है कि तो आप लोगों ने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्मात् जितुतरस्य क्या है? ये परिभाषा सूत्र है कि कौन सा सूत्र है? अधिकार नहीं, परिभाषा सूत्र है। तस्मात् जितुतरस्य परिभाषा सूत्र है। और परिभाषा कैसा होता है? जैसे एक स्थान पर दीपक रख दो तो वह पूरे घर को प्रकाशित करता है, ऐसे ही परिभाषा दीपक के समान एक स्थान पर रह करके पूरे शास्त्र को प्रकाशित करता है। समझ गए जी? परिभाषा किसे कहते हैं? परिभाषा उसको कहते हैं जो एक स्थान पर रह करके पूरे हर जगह प्रकाशित, हर जगह काम उसका हो, जहां जहां उसकी आवश्यकता है, सब जगह प्रकाशित। पूरे तस्मात् तरह से प्रथमा अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। और वो देखो यहाँ पर प्रकाशित कर दिया, अपना लाइट यहाँ पर छोड़ दिया। तो तस्मात् उत्तर से कहता, तस्मात् इति उत्तरस्य, जहां जहां पंचम्यर्थ का निर्देश हो वहां वहां उत्तरस्य ये पद पहुंच जाता, अव्यभितस उत्तरस्य पहुंच जाता है। तो यहाँ पर उत्तरस्य पहुंच गया। तो क्या अर्थ हो गया? रदाभ्याम उत्तरस्य। क्या अर्थ हो गया जी? रदाभ्याम उत्तरस्य या रेफ दकाराभ्याम उत्तरस्य, कुछ भी कह दीजिए। रदाभ्याम उत्तरस्य कहिए या रेफ दकाराभ्याम उत्तरस्य कहिए, मतलब एक ही हुआ। समझ गए? तो रदाभ्याम उत्तरस्य निष्ठातः, क्या हुआ जी? निष्ठाता में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर षष्ठी होने के कारण कौन सी परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी जब कोई संबंध न हो? तो षष्ठी स्थाने योगा, स्थान पद यहाँ पर स्थानीय पद। जैसे तस्मात् उत्तरस्य से उत्तरस्य यहाँ पर आ गया, ऐसे ही षष्ठी स्थानीय योगा से स्थाने आ गया। समझ गए जी? स्थानीय, क्योंकि वो भी परिभाषा सूत्र है। तो षष्ठी स्थानीय होता है कि जहां जहां पर षष्ठी का निर्देश हो, फलित अर्थ में बता रहा हूं कि जहां जहां पर षष्ठी का निर्देश हो वहां वहां पर जो है स्थानीय पद आ जाता है, पहुंच जाता है। तो यहाँ पर स्थानीय आ गया। तो क्या अर्थ हो गया? निष्ठातः स्थाने। क्या अर्थ हो गया जी? निष्ठातः स्थाने। हाँ, तो फिर मैं बोल रहा हूँ, रदाभ्याम उत्तरस्य निष्ठातः स्थाने। अव्यभित से भी इसमें जोड़ सकते हो, क्योंकि अव्यभित से भी आ जाता है। रदाभ्याम अव्यभित उत्तरस्य निष्ठातः स्थाने। न कौन सी विभक्ति है? इसलिए न भवती माने नकारः भवती, नकारादेशो भवती, नादेशो भवती, कुछ भी कर दीजिए। माने नकारादेशो भवती या न भवती, सूत्र के आधार पर करेंगे। सूत्र स्वारस्य पर तो रदाभ्याम अव्यभितस् उत्तरस्य निष्ठातः स्थाने न आदेशः भवती, न भवती। समझ में आ गया जी? क्या मैं बताया? बोलिए। रदाभ्याम हो गया। अब जो है निष्ठाता में पंचमी भी मान लो, षष्ठी तो है ही, पंचमी हो सकता है कि नहीं जी? पंचमी विभक्ति हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो ये षष्ठी भी है। जब हम नकार आदेश करेंगे उस पक्ष में षष्ठी है, और जब दकार करेंगे उस पक्ष में हाँ हाँ, जब, फिर ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं जिस पक्ष में नकार करेंगे तकार को, उस पक्ष में त में षष्ठी, निष्ठाता में षष्ठी है। और जब द करेंगे पूर्व से 14, उस पक्ष में पंचमी है। तो निष्ठाता में पंचमी भी है और षष्ठी भी है।
क्या बताया? बोलो। निष्ठातः में पंचमी भी है और षष्ठी भी है। कट गया क्या? निष्ठाता में पंचमी भी और षष्ठी भी है, दोनों है। तो जब षष्ठी होगा तो देगा निष्ठाता है स्थाने, और पंचमी होगा तो देगा निष्ठाता पूर्वस्य। क्या हो जाएगा जी? निष्ठाता पूर्वस्य। यहाँ पंचमी है तो आप कहेंगे कि तस्वांत उत्तर से क्यों नहीं आया? भाई यहाँ पर जो है पूर्व के साथ इसका संबंध है ना। जब कोई निर्देश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई कि कहाँ हो, तब तो उत्तर से पहुंचेगा ना। यहाँ पर तो सीधे कह दिया पूर्व से, इसलिए निष्ठाता पूर्व से, निष्ठा के तकार से पूर्व, ऐसा अर्थ हो गया। तो निष्ठातः पूर्वस्य, और दह जो है पूर्वस्य है, पूर्वस्य भी षष्ठी है, दह भी षष्ठी है। तो पूर्वस्य में जो षष्ठी है उस द के साथ क्या संबंध है? कौन सा संबंध है पूर्व का द के साथ? देखो भीद है, संबंध होना चाहिए। हाँ भीद है और त है। तो यहाँ पर तो रदाभ्याम उत्तरस्य अव्यवहित उत्तरस्य निष्ठातः स्थाने, तो यहाँ पर र और द से उत्तर, तो भीद में द है, उस द से उत्तर निष्ठा का तकार है, उसके स्थान पर नकार हो गया। और फिर बोल रहे हैं निष्ठातः पूर्वस्य, निष्ठा के जो तकार है उससे पूर्व जो दकार है, तो पूर्व दकार, तो पूर्व में जो दकार है तो उस पूर्वस्य में जो स्य है उसका पूर्व का द के साथ कौन सा संबंध हो गया? स्वरूप संबंध। और से पूर्व में द है कि नहीं? तो पूर्व का द के साथ क्या संबंध हुआ? स्वरूप संबंध हुआ। स्वरूप संबंध। तो पूर्व में जो है वही तो द है। हाँ। तो पूर्वस्य दकारस्य, और वहां पर दह जो षष्ठी है इसलिए वहां पर उसके साथ कौन सा संबंध है? तो स्थाने षष्ठीता नहीं होगा, स्थाने हो गया। न का संबंध दोनों के साथ है, द के साथ भी है और निष्ठा के तकार के साथ। जैसे तकार के स्थान में नकार और दकार के स्थान में नकार, इसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। क्या कहते हैं जी? देहली दीपक न्याय। देहली दीपक न्याय समझते हो? क्या होता है नहीं समझते। देहली का मतलब समझते हो? घर के जो देहली माने जो, हाँ ठीक है, जो होता है घर का जो द्वार होता है, आप लोग जिसको दरवाजा जो द्वार कहते हैं उसको क्या कहते हैं? देहरी कहते हैं। अपने लोग क्या कहते हैं? देहरी। दलान तो बाहर हो गया। चौखट जो होता है, चौखट नहीं होता, चौखट समझते हो कि नहीं? तो नीचे वाला जो होता है वो चौखट, काठ वाला, उसको कहते हैं देहली। उसको देहली कहते हैं, देहरी कह देते हैं अपने यहाँ पे, र और ल में अभेद करके देहरी देहली। सभी को देहरी समझ में आ गया? देहली समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ, वो जो है देहरी, उस देहरी के ऊपर, देहली के ऊपर आप यदि दीपक रख देते हो तो क्या होता है? घर में भी और बाहर। हाँ, दोनों तरफ, दोनों साइड जो है, बोथ साइड जो है प्रकाश जाता है, बाहर भी जाता है भीतर भी जाता है। अर्थात घर के साथ भी संबंध है उस प्रकाश का और बाहर के साथ भी संबंध है। ऐसे ही रदाभ्याम निष्ठातः पूर्व से चौदह के बीच में क्या है? संबंध निष्ठाता के साथ भी है और दस के साथ भी है। तो ठीक है, मैं बोला रदाभ्याम निष्ठातः अपूर्व से 14, इस दोनों के बीच में क्या है? सूत्र में देखो ना यार, मैं बोल रहा हूँ रदाभ्याम निष्ठातः अपूर्व से 14, इसके बीच में क्या है? न। ये अब बीच में है तो इसका संबंध इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों के साथ होगा कि नहीं होगा? इसलिए भगवान पानी ने न को बीच में रखा है कि दोनों के साथ होगा। तो अर्थ क्या हो गया कि अर्थ हो गया कि रदाभ्याम अव्यभितस् उत्तर से निष्ठातः स्थाने न भवति, नकारादेशो भवति, और निष्ठातः पूर्वस्य दकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति।
निष्ठातः पूर्वस्य दकारस्य च स्थाने नकारादेशो भवति। समझ में आ गया सभी को अर्थ जी? जी। बहुत ही सरल अर्थ है। किरदाभ्याम अव्यवहित सूत्र से निष्ठातः स्थाने नत्वम भवति नकारादेशो भवति। निष्ठातः, फिर निष्ठातः जोड़ दीजिए, उसको तंत्र कर लीजिए। क्या कर लीजिए जी? तंत्र। क्या कर लेंगे जी? मने तंत्र तो भगवान पानी ने किया है, हम करेंगे आवृत्ति। हम क्या करेंगे जी? भगवान पाणिनि ने तंत्र इसमें किया है। भगवान पानी इसमें क्या किया है जी? तो तंत्र किसको कहते हैं, बता सकता है कोई भी व्यक्ति? क्या? हाँ, सकृत उच्चारिते सती अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। मैंने तंत्र अनेकार्थ जो बोधक है वो तंत्र है। एक ही उच्चारण किया है परंतु अनेक अर्थ का बोधक हो तो उसको तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर निष्ठातः भगवान पाणिनि जी ने एक ही उच्चारण किया है परंतु यहाँ पर दो अर्थों का बोध कराना चाहते हैं, एक पंचम्यर्थ का, एक षष्ठ्यर्थ का। और नहीं तो यहाँ पर एक शेष मान लीजिए कि भगवान पाणिनि ने निष्ठातः में एक शेष किया है, निष्ठात च इति निष्ठात तस्य निष्ठातः, ऐसा, या निष्ठातः का एक से ऐसा मान लो। और बोधा जो है, ज्ञान करने वाला जो है, उसको आवृत्ति करेगा, इसलिए इसमें आवृत्ति हमने किया। निष्ठातः निष्ठातः, एक निष्ठातः का संबंध हो गया निष्ठातः स्थाने, एक निष्ठातः का संबंध हो गया पूर्वस्थ के साथ कि निष्ठातः अर्थात निष्ठातात, निष्ठात तकारात, निष्ठाया तकारात, कुछ भी कहिए कि निष्ठातात और उच्चारण करके, या निष्ठाता कर दीजिए या निष्ठातात, और सरल करने के लिए और सरल करेंगे तो निष्ठा तकारात, या और पदच्छेद करके तो निष्ठाया तकारात पूर्वस्य दकारस्य च स्थाने नकारादेशो भवति। समझ गए? रेफ और दकार से अव्यवहित उत्तर निष्ठा के तकार के स्थान में नकारादेश होता है, और निष्ठा के तकार से पूर्व दकार के स्थान में भी, चौमाने भी, में भी नकारादेश होता है। लिख लिए आप लोग अर्थ? क्या समझ लिए? जी जी। गुरुकुल वाले समझे? तो अब देखो घटाओ, इसमें भिद और त है, भिद और त है। तो भिद है दकार, भिद में दकार है, उस दकार से उत्तर निष्ठा का तकार है कि नहीं? तो जो है निष्ठा का तकार है कि नहीं? निष्ठा ही है। तो निष्ठा के तकार को क्या कर देंगे? न। क्या हो जाएगा? भिद न हो गया। और निष्ठा के तकार से पूर्व जो है द है, उसको भी न होगा साथ साथ में, तो द को भी न होगा, तो भिन्न न, भिन्न क्या बन गया जी? भिन्न। भिन्न बन गया। सू ला करके भिन्न बना लीजिए, सू ला करके भिन्न बना लीजिए, इसमें कोई विशेष नहीं है। ऐसे ही जैसे मृज धातु, मृष्ट, मृष्ट में कोई विशेष नहीं है। मृज शुद्ध धातु है, अनुबंध लोप करेंगे, मृज हो जाएगा। भूभा धातु संज्ञा, धातु का अधिकार में निष्ठा, निष्ठा क्या तक तो निष्ठा प्रत्यय परस्थ इत्यादि करके क्या बोलते हैं कि मृज त अनुबंध लोप, फिर मृज त, फिर अंग संज्ञा, त को मान करके मृज की, या फिर अंगस्य के अधिकार में मृज वृद्धि से जो है वृद्धि प्राप्त है, परंतु कंगति से क्या हुआ? निषेध हो गया कि गिति किति गिति च प्रत्यय परतः या निमित्त के सने गुण वृद्धि न भवतः। यहाँ पर जो है त को जो कित है इसको निमित्त मान करके मृज वृद्धि से, क्योंकि प्रत्यय के प्रत्यय होता है, क्योंकि अंग किया तो प्रत्यय होगा ही, अंग तो बिना प्रत्यय का हो ही नहीं सकता।
प्रत्यय निमित्त है अंग में, इसलिए वृद्धि में भी निमित्त हो गया, तो इसलिए उसको वृद्धि प्राप्त है, तो उसको जो है निषेध कर दिया, नहीं हुआ तो मृज तो ही रहा। उसके पश्चात क्या होगा, हमने माष्टी की स्थिति में बताया था, मृज तो, उसके पश्चात क्या करें, याद है किसी को? अरे मृज तो है, तो इसमें जौ को शौ करना है, किस सूत्र से? बोलो, सब भूल गया। भ्रश्च भ्रज स्त्रीज मृज यज राज भ्राज छशांस। भ्रश्च भ्रज स्त्रीज मृज, तो यहाँ पर मृज है कि नहीं? मृज जो है उसके मृज जो है उसके जकार के स्थान पर क्या हो गया? सकार हो गया। इसका हमने अर्थ बता दिया हुआ है। अब आप लोगों ने याद नहीं किया है, नहीं समझा, तो आपका है, आप इस पर परिश्रम कीजिए, दोबारा मैं नहीं बोलूंगा। तो मृष हो गया और तो है, उसके बाद क्या हो जाएगी? माने सकारात्मक वाला धातु क्या होता है? सकारा अजय, हाँ, मृष तो है चुनाष्टु, क्या कहता है वो? सकार टवर्ग के योग में सकार टवर्ग होता है, तो यहाँ पर त इसलिए क्या हो गया? ट हो गया, तो मृष्ट बन गया, सु ला करके मृष्ट बन जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो हमने चितः स्तुतः भिन्नः मृष्टः इस सब की हमने सिद्धि कर दी। अनंत जी कोई शंका है इसमें? नहीं है सर। क्रम जो है आप जो बनाएंगे तो क्रम समझ में आ गया? हाँ, इसमें आ गया। तो अब आगे चलते हैं चितवान की सिद्धि, क्योंकि चित्त से चितः से चितवान, भिन्न से भिन्नवान, स्तुतः से स्तुतवान, स्तुतः मैं तब लेंगे तो स्तुतवान हो जाएगा, चिता चितवान, भिन्न विमान, स्तुतः स्तुतवान, मृष्ट मृष्टवान। तो चितवान की सिद्धि करेंगे। चितवान, चलिए जी, चे धातु है, क्या जी? चे धातु है, चयन अर्थ में है, स्वादिगण की धातु है। हाँ, स्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, तो अनिट है, इत है इसलिए उभयपदी है। तो चे अनुबंध लोप हुआ, चे हुआ, धातु संज्ञा, धातु के अधिकार में निष्ठा। निष्ठा किसे कहते हैं जी? तौर्क तवतु को निष्ठा कहते हैं। प्रत्यय है परश्च, तो ये निष्ठा प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? तौर्क तवतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है जी? भूतकाल अर्थ में, और भूतकाल अर्थ में तो धातु वो तो ये हुआ, क्रिया का ये हो गया, परंतु ये कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में जी? कर्ता अर्थ में। कर्ता, क्योंकि वहां पर प्रत्यय किस अर्थ में था? सब भूल गया। तो प्रत्यय तयोर कृत्यक्त खलर था, कृत्यक्त और खलर्थ प्रत्यय किस अर्थ में? कर्म और भाव अर्थ में होते हैं ना जी, वहां पर कर्म अर्थ में था, यहाँ पर तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में, कर्तरी कृत किस अर्थ में जी? किस अर्थ में है? कर्ता अर्थ में। वहां पर कर्म अर्थ में था, इसलिए क्या अर्थ हो गया था वहां पर? चुना गया। चिता माने क्या हो गया था जी? चिता का क्या अर्थ हो गया था? चुना गया, चुना हुआ इत्यादि। मैंने चुन लिया इत्यादि से मया चितम। अब चितवान जो है कर्ता अर्थ में हो जाएगा, कर्ता अर्थ है, और भूतकाल अर्थ को तो बताता ही है, भूत अर्थ में तो है ही, भूतार्थे वर्तमान धातु क्रिया को बताएगा, परंतु उसका द्योतक है तो मानो
प्रत्यय का ही भूत अर्थ है, ऐसा समझ लो। परंतु प्रत्यय का भूत अर्थ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उसका वो द्योतक है। क्रिया होता है भूत भविष्य वर्तमान, उस क्रिया को बता रहा है। तो कर्ता को बताया और भूतकाल को बताया। तो चितवान का क्या अर्थ हुआ, कौन बता सकता है? सुनने वाला। सुनने वाला, तो फिर कर्ता वर्तमान को कह दिया जी। भूत भी होना चाहिए ना, सुनने वाला नहीं अर्थ हुआ ना जी। तो चाय का हो गया, चुना हुआ, चुना हुआ तो फिर तो वो तो कर्म अर्थ को बता दिया। अच्छा, चुना हुआ चीज हो गया ना, चुना हुआ वस्तु जी, ओके। चुना हुआ पुरुष, जैसे उसने चुन लिया, उसने चुन लिया, ठीक है, बहुत सुंदर, उसने चुन लिया। सहचितवान, हिंदी में तो हालांकि उसने चुन लिया ये भी कर्मर्थी है, हिंदी के आधार पर उसने चुन लिया, पुष्प चुन लिया पुष्प को कहा जा रहा है। परंतु वह हिंदी में यदि कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, वह चुना, क्या कहेंगे? उसने चुना, वह चुना, उसने चुना। यदि हिंदी के आधार पर करेंगे तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया। अब हिंदी में शायद ऐसा बनता ही नहीं होगा, वह चुना ऐसा नहीं बनता है ना। जैसे वह पढ़ा, उसने पढ़ा है, बन सकता है। वह गया जैसे कहते हैं, वह गया कहते हैं ना जी। तो वैसे हिंदी वाले, मुझे हिंदी खुद नहीं आती है उतनी, तो हिंदी में ही बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, परंतु हिंदी उतनी नहीं, मतलब हम जिस देश के हैं, जिस प्रदेश के हैं, उसमें पता ही नहीं चलता है। जैसे लिंग पुल्लिंग का भी पता चलता है। तो वो जो है, जैसे वह गया ऐसा कह देते हैं कि नहीं जी, सहगतवान। तो ऐसे ही सहचितवान, इसको क्या कहेंगे? वह चुना न, चुना गया, चुना गया न, गलत। वह चुना गया थोड़े होगा, वह पुष्प को चुना इत्यादि। वह पुष्प को चुना ऐसा नहीं होता हिंदी में, वह पुष्प को चुना, या उसने पुष्प को चुना, फूल को चुना। उसने होता है ज्यादा, वह से ज्यादा। हाँ जी, उसने करके यूज होता है, नहीं होता है, उसने होता है, उसने होता है। हाँ ठीक है, उसने चुना, जो भी हो। तब तो ये कर्ता अर्थ को बता रहा है, सो ध्यान में रखिएगा, ये कर्म को नहीं बताएगा। तो ची धातु से एक तवतु प्रत्यय ले आए, अनुबंध लोप किया, ऊ को उपदेशांस्कृत से और क को जो है लसोकृत से, फिर तसलोप रसलोप इत्यादि करके जो है प्रत्यन्नासी के पास जो भी है पूर्वक, तो ची तवत हो गया, ची तवत हो गया। इतना समझ में आ गया मनीष, विद्यानंद, सबको? ची तवत तक समझ में आया? आचार्य जी, हाँ बोलो। आपका मन, आप कह रहे थे कि तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि चितवान माने उसने चुना? हाँ वही, उसने चुना, कर्ता अर्थ को बता रहा है, समझिएगा, उसने को बता रहा है, वो उसको बता रहा है, कर्ता को बता रहा है। अच्छा जी, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे तो आपको कैसा लग रहा है? क्यों? अगर किसी को कहेंगे कि वह चुना या उसने चुना, तो इसको मैथिली में क्या कहें? मैथिली में क्या कहेंगे? मैथिली में कहेंगे वो चुन लेलखिन, चुन लेलखिन, चुन लेलखिन। क्या कर रहे हैं जी? अरे चुन लेलखिन, चुन लेलखिन हो गई ना। वो जे छे वो प्लेयर के, प्लेयर अपना कहै छै प्लेयर जे छै, क्रिकेट के प्लेयर के की कहै छै, सब प्लेयर के चुन लेलखिन। वो सब हम मैथिली में कि वो माने वो सब जे छै खिलाड़ी के चुन लेलखिन, और यदि रेकार भाषा में तो वो चुन लेलकै। समझ गए? हाँ, तो वो जो है, तो
वो चुन लेलखिन, तो ये भूतकाल नहीं हो गए, भूतकाल नहीं हो गया। आचार्य जी, हाँ बोलिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसने चुना हो, तो जिसने चुना तो उसने चुना, तो यहाँ पर चुना से उसने को कहा जा रहा है, ध्यान रखिए, कर्ता को बताया जा रहा है, कर्म को नहीं बताया जा रहा है। वैसे उसने चुना से जो है पैसिव वॉइस ही है, उसने पढ़ा, उसने लिखा, तो उसने लिखा वो तो कर्म को बता रहा है वैसे उसके आधार, हिंदी के आधार पर। परंतु चितवान में वतु प्रत्यय जो है वो कर्तार्थ में है, सह चितवान होगा। अहम पठितवती ऐसा एग्जाम्पल में समझ सकते हैं ना? हाँ, अहम पठितवती, मैं पढ़ी। अहम पठितवती, बालबोध पठितवान। हाँ, बालबोध पठितवान, तो ये बालबोध करता हो गया ना जी। हाँ, तो ये ऐसे ही समझना है। तो चितवान, अहम कार्यालयम गतवती। हाँ जी जी, अहम कार्यालयम गतवती, ठीक है। तो ये भूतकाल है और कर्तार्थ को बताता है। तो ची और तवतु, ची और तबत हो गया। इतना सभी को समझ में आ गया? इतना जो ची और तबत जो किया वो समझ में आया जी गुरुकुल वाले को? गुरुकुल वाले इधर उधर देख रहा होगा बच्चे लोग, हम समझ रहे हैं। इधर उधर मत देखो, हमारे शब्दों को सुनो। बच्चे जो मनीष है, विद्यानंद, ये सब समझा? ची और तवतु था, अनुबंध लोप करोगे, क का लॉस होगा, जैसे उपदेश संस्कृत से तो ची तबत ही रहेगा ना, और कोई विशेष तो है ही नहीं। कोई मैं तीर थोड़े विशेष कोई मारा हूँ। हाँ तो हाँ, ची तबत है। अब बताओ, ची तबत जो है, अब इसकी क्या करेंगे हम? जो है ची तबत है, इसकी जो है हम पहले तबत को मान करके ची की अंग संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे जी? ची की अंग संज्ञा करेंगे। तबत को मान करके अंग संज्ञा करेंगे, और अंग संज्ञा करने से मैंने यस्मात् प्रत्यय विधित प्रत्यंगम से अंग संज्ञा हुआ, और अंग संज्ञा होने से क्या हुआ जी? अंगस के अधिकार में सार्व धातु कार्य धातु का योग, कि सार धातु के आर्ध धातु के जब प्रत्यय पड़ता है, अंतस अंगस अंतस गुण से, तो ये तवतु जो है आर्ध धातुक प्रत्यय है। तिंशित सार्धातुकम आर्धातुकम शेष, तिंशित से जो भिन्न प्रत्यय उसका नाम आर्धातुक है। तिंग और शीत से भिन्न प्रत्यय है तवतु मैंने तवत, इसलिए आर्धातुक है। और आर्धातुक प्रत्यय इगंत जो अंग ची है उसके अंतिम अंग जो ई है उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ। परंतु क्या होगा? कंगति च ने जो है निषेध कर दिया कि किति गिति मैंने गिति किति गिति च प्रत्यय परता एक स्थानीय गुण वृद्धि प्राप्त तेन भवतः, मैंने गित कित नित को निमित्त मान कर, यहाँ पर कित को निमित्त मान करके के स्थान में गुण प्राप्त हो रहा है, वो नहीं होगा। तो इस कंगति च सूत्र का जो कंगति सूत्र का प्रयोजन सभी को समझ में आ गया जी? गुरुकुलवासी को समझ में आया जी? हाँ, कंगति च का प्रयोजन राजभल्ला जी समझ में आया? कंगति च का प्रयोजन यहाँ पे वो निषेध कर रहा है कित जित और नित को निमित्त मान करके जब गुण हो रहा हो, तो यहाँ पर कित जो है तबत, इसको निमित्त मान करके यहाँ पर गुण हो रहा है कि नहीं? ची को हो रहा है, तो निषेध हो गया कंगति च। जिस सूत्र को पढ़ रहे हैं उस सूत्र को घटाने आना चाहिए, और कुछ आया ना आए पर तो उतना सूत्र को घटाने आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो ची तबत हुआ। अब ची तबत जो है मिला दे चितवत हो गया, चितवत। अब चितवत जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कीजिए। क्या कीजिए जी? ज्ञा प्रातिपदिकात है। आपके साथ मैं भी बोल दिया, गलत ही बोल दिया। प्रातिपदिक संज्ञा उसे थोड़े होती है। हाँ, कृदंत है ना ये, कृदतिंग। हाँ, तिंग भिन्न प्रत्यय इसलिए कृदंत है, कृत है। तो कृदंत की कृदंत तदितांतर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो
कृदंत की यहाँ पर चितवत की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से जैसे आप पूर्ववत सु लाए हैं भागा इत्यादि में, वैसे ही सु ले आइए। पूर्ववत उन्हें सुबाद उत्पत्ति, समझ गए जी? जी। पूर्ववत सुबाद उत्पत्ति, तो चितवत सु, समझ में आ गया? चितवत सु अनुबंध रूप करेंगे चितवत स, चितवत स। इतना समझ में आ गया जी। अब इस स्थिति में चितवत स, चितवत स, इस स्थिति में एक सूत्र है चितवत स को मान करके चितवत की अंग संज्ञा कीजिए। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कीजिए। कर दिए जी। और अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है अत्व संतस्य चा धातो, निकाल लीजिए। अत्व संतस्य चा धातो 6, 4, 14 नंबर सूत्र है। 6ठा अध्याय 4th पाद का 14 नंबर सूत्र है। अत्व संतस्य चा धातु निकाल लिए जी। माने चौथा पाद 6, 4, 6, 4, 14। अत्व संतस्य चा धातु सभी निकाल लिए? अत्व संतस्य चा धातु। अब चलिए इस पर विचार करते हैं। अत्व संतस्य, अत्व संतस्य, तो अकारांत पुंलिंग अत्व संत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, अकारांत पुंलिंग अत्व संत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, च अव्यपद, और अधातु उकारांत पुंलिंग अधातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? जी। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अत्व संतस्य अकारांत पुंलिंग अत्व संत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, च अव्यपद अधातु उकारांत पुंलिंग अधातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास करते हैं। पदच्छेद विभक्ति हो गया, अब समास। अत्व संत में समास है जी। देखिए अत्व में अतु है ना, अतु, अतु और अस है। ऊ को क्या हो जाएगा? अतु में ऊ को इको नची लग जाएगा, तो ऊ को क्या हो जाता है जी संधि में? वह बन जाता है। बिल्कुल में समझ रहे हो कि नहीं आप लोग जी? बाल बोस समझ रहे हो? अतु और अस है, तू में ऊ को जो इको नची लग गया, यन के पर रहते तो ऊ को, अच के पर रहते इक के स्थान में यन होता है, तो ये ऊ को क्या हो जाएगा? ऊ को क्या हो जाएगा? अतु प्लस अस क्या हो जाएगा? अतु प्लस अस, अतु प्लस अस में तू में ऊ को वह हो जाएगा इको नची से। इको नची नहीं पढ़ाया हूँ क्या? नहीं पढ़ाया। अच्छा नहीं पढ़ाया हूँ, गुरुकुल वाले को नहीं पढ़ाया हूँ जी? कक्षा में नहीं पढ़ाया। अच्छा नहीं पढ़ाए, तो चलिए तब उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे अभी। अभी बस ऊ को वह हो जाता है। आप लोग वसुधा जी आप तो समझ गई होगी, स्वाति जी, वासुदेवन जी? हाँ जी समझ रहे जी। और आप अनंत जी समझ गए? जी आचार्य जी, वो अभी पुराना रटा हुआ कुछ याद है। एक स्थानीय यन से आती है सर। हाँ, एक स्थानीय यन से अति संहितायाम जी। तो ये जो है नहीं पढ़ाए तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, बस ये समास करते हैं। अतुश्च क्या है? अतुश्च, अतुश्च अस्च, अस दंती स, दंती स, ध्यान रखिएगा ताला पेशा नहीं। अस्च, अतुश्च
अस्च इति अत्वसौ। अत्वसौ ऊ को व हो गया और स में द्विवचन इसलिए औ हो गया द्विवचन। अतोश्च अस्च इति अत्वसौ। अतोश्च अतोश्च अस्च अतोश्च अस्च इति अत्वसौ। अतोश्च अस्च इति अत्वसौ कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद। अतोश्च अस्च इति अत्वसौ। अच्छा जी, अब है अंत के साथ समास। अत्वसौ अंतौ यस्य। अत्वसौ अंतौ यस्य स अत्वसन्तः। अत्वसौ अंतौ यस्य स अत्वसन्तः तस्य अत्वसन्तस्य। फिर मैं बोल रहा हूं अत्वसौ अंतौ यस्य। अत्वसौ अंतौ यस्य स अत्वसन्तः तस्य अत्वसन्तस्य कौन सा समास हो गया? कैसे यस्य अन्य पदार्थ हो गया यार, कैसे षष्ठी समास हो गया? बहुब्री है। यस्य और इत्यादि अन्य पदार्थ को कह रहा है। यस्य येषाम बहुब्री। यस्य और येषाम के द्वारा जब विग्रह हो तो बहुब्री, कम से कम इतना चिन्ह याद करो। यस्य येषाम बहुब्री क्या बताया जी? यस्य येषाम यस्मिन इत्यादि जो होता है अन्य पदार्थ वो बहुब्री होता है। बहुब्री समास पढ़ाया तो था सबको, शायद हमने पढ़ाया था ना इसमें समास। हाँ, तो अत्वसौ अंतौ यस्य। अतु और अस अंतावयव हैं जिसके, तो अन्य पदार्थ सुना। जैसे मैं बोला चित्रगुह। चित्रगुह का क्या अर्थ है जी? हाँ, तो चितकबरी गाय हैं जिसकी। तो अब बताओ चित्रगुह के द्वारा चितकबरी गाय आपके पास यदि चितकबरी गाय है तो यस्य माने जिसकी, तो आपको बताया जा रहा है। चितकबरी गाय को थोड़े बताया जा रहा है। चितकबरी गाय है जिसकी उसको लाओ, तो आपके पास होगा तो आपको लाया जाएगा। माने चितकबरी गाय को नहीं लाया जाएगा, चितकबरी गाय जिसका मालिक जो उसको लाया जाएगा। तो अन्य पदार्थ हुआ कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे ही है कि अतु और अस अंत अवयव हैं जिनके, अंतावयव हैं जिसके, वो हो गया अत्वसंत। अतु और अस अंतावयव हैं जिसके, जिस समुदाय के, जिस शब्द के, जिस समूह के, ये हो गया तो अत्वसंत बहुब्री समास हुआ। इस अत्वसंत के अंतर्गत गर्भ में क्या है? अत्वसंत, हाँ, इतरेतर योग द्वंद है गर्भ में। इसके पेट में जो है, इसके गर्भ में जो है, इसके उम्ब में जो है इतरेतर योग द्वंद है। इसलिए इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्री हो गया। क्या हो गया जी? हाँ, समास क्या लिखे थे आप लोग? बोलो तो मनीष बोलेगा। क्या समास लिखे हो अत्वसंत का? पहले पूरा बोलो, पहले द्वंद समास का बोलो। क्या लिखे हो कि नहीं लिखे हो? हाँ, हाँ, अतुश्च अस्च, हाँ, आप लिखे हो कि श्रवण बोल रहा है उसको पूछ के बोल रहे हो? और आगे ये तो इतरेतर योग द्वंद हो गया। उसके बाद कॉमा देकर के आगे क्या लिखे हो? हाँ,
हाँ अन्तोयस्य हाँ अत्वसौ अंतो यस्य स अत्वसन्तः। अत्वसौ अंतो यस्य स अत्वसन्तः माने सह माने वह। अत्वसौ अंतो यस्य सह अत्वसन्तः तस्य अत्वसन्तस्य माने अतु और अस अंतावयव है जिसके वो अत्वसंत हो गया, द्वंद्व का बहुव्रीहि हो गया। अब अधातु में न धातु अधातु तस्य अधातु कौन सा समास हुआ? न धातु अधातु तस्य अधातु कौन सा समास हुआ? न धातु अधातु कौन सा समास है? नहीं तत्पुरुष समास। हाँ तो न धातु अधातु तस्य अधातु। हाँ अधातु में जो अ है वह नहीं है, ये परिदास प्रतिषेध। क्या है जी? कभी पढ़ाया हो ना कि दो प्रकार के प्रतिषेध परिदास प्रतिषेध। तो परिदास प्रतिषेध होने से क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर अधातु का क्या अर्थ हो गया? सदिश ग्राहक। धातु भिन्न। हाँ धातु भिन्न। जब मैं कहा अब्राह्मणम आनय का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण भिन्नम आनय। ये अर्थ नहीं हुआ जी? उसी प्रकार का नाम ब्राह्मण भिन्नम ब्राह्मण सदृशम मनुष्यम आनय। तो ऐसे अधातु में जो अ है वो परिदास है, इसलिए अ का अर्थ हुआ भिन्न। अर्थ हो गया धातु भिन्नस्य। क्या अर्थ हो गया जी? धातु भिन्नस्य शब्द भिन्नस्य इतना। तो अधातु माने धातु भिन्नस्य, समझ में आ गया? और अतु और अस है तो एक क्या नियम आप पढ़े हो? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। तो ये अतुश्च अस्ति अस्वतौ अत्वसौ, इसके अंत में अंत शब्द सुनाई दे रहा है कि नहीं? इसलिए अंत का संबंध अतु के साथ भी होगा और अस के साथ भी होगा। तो अलग अलग करो तो क्या हो जाएगा? अत्वन्तस्य। अतु में हम जोड़ते कोई नहीं, अत्वन्तस्य हो गया ना जी? अत्वन्तस्य। और अस के साथ जोड़ोगे तो असंतस्य। दो अलग अलग च जोड़ दो। अत्वन्तस्य असंतस्य माने धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य असंतस्य च। इतना समझ में आ गया? इतना पार्ट सभी को जी। आप स्वाति समझ गई? हाँ जी। हाँ माने अत्व माने धातु भिन्न से क्यों हुआ? क्योंकि परिदास है, इसलिए धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य असंतस्य च। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया जी? अच्छा चलिए जी। अब जो है अनुवृत्ति लाते हैं, वो तो हम वहां पर ये करके बता दिया कि अलग अलग करोगे तो अंत का जुड़ गया तो अत्वन्तस्य असंतस्य हो गया। अधातु में परिदास है इसलिए धातु भिन्न से ये हो गया मतलब। अब अनुवृत्ति लाएंगे। अनुवृत्ति जो है इसके ऊपर सूत्र है शौच। क्या सूत्र है जी? 6-4-13 नंबर सूत्र है। 6-4-13 6-4-13 शौच सूत्र है। इसे सौ की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? सौ की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आ गया जी? और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ 6-4-8 है, उससे असंबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हाँ असंबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है। और इसी के ऊपर सूत्र है 6-4-7 जो है नोपधाया।
इससे उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, उपधाया समझ में आ गया? टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया है क्या? हाँ, 10 से ऊपर हो गया। अच्छा मैं टाइम नहीं देखा था, सॉरी। तो चलिए अब जो है इस पर कल हम चर्चा करेंगे। मंत्र कोई प्रश्न है क्या? मंत्र पाठ करूं? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। वो आप वो जो पिछली कक्षा